श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा होगा। अभी सिंह राशि की महिलाओं के ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि महाराज की ढैया प्रारंभ होने जा रही, जो 3 जून 2027 तक रहेगी। इस दौरान शनि राशि की महिलाओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, क्या क्या कार्य इनको करना चाहिए और कैसे इसका उपाय करना चाहिए, इन सब बारे में हम आपसे बात करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैंने पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा का वीडियो जो बनाया है। अगर आप पुरुषों वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ मेरे नीचे मेरा लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब चूंकि सिंह राशि की जो महिलाएं होती हैं, यह अपने आत्मसम्मान के प्रति हमेशा सचेत रहती हैं। संयम इनकी विशेषता होती है और दया भावना भी इनके अंदर अधिक होता है। ये ना तो किसी से फिजूल की बातें करती हैं और ना ही ये छोटी छोटी बातों पे उलझती हैं। ज़्यादातर ये जाने दो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, क्योंकि इनके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होता है और जिस काम को ये अपने हाथ में लेती हैं उसे पूर्ण करती हैं। यही कारण है कि बचपन से लेकर युवावस्था और आगे वृद्धावस्था तक यह अपने नियम के अनुसार ही अपना कार्य करती है। इनके ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि अब 29 मार्च 2025 से शनि महाराज की जो ढैया प्रारंभ हो रही है, यानी शनि महाराज आपके मीन राशि में जो आ रहे हैं, तो सिंह राशि के अष्टम घर में शनि महाराज विराजमान हो रहे हैं। 8वां घर मृत्यु स्थान, सेक्स स्थान और शेयर सट्टा इत्यादि का से संबंध रखता है। क्योंकि शनि आपके पति घर का स्वामी और रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी होकर अष्टम घर में बैठा है। एक प्रकार से तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है, क्योंकि छठे घर का स्वामी अष्टम घर में है और अष्टम घर का स्वामी गुरु केंद्र में दसम घर में बैठा हुआ है। अब चूंकि शनि आपके दसम घर को देख रहा है, इसलिए आप अपने जीवन में मेहनत जिस तरह करती हैं मेहनत करेंगी, लेकिन अधिकारी लोग आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कार्य का बोझ बढ़ा सकते हैं। थोड़ा ये काम कर लो, थोड़ा वो काम कर लो। तो जो महिलाएं नौकरी इत्यादि करती हैं, उनके लिए काम थोड़ा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ ये शनि आपके धन भाव को भी देख रहा है, कुटुंब वाणी भाव को देख रहा है। आप संयम रखती हैं, लेकिन परिवार के कोई ऐसे सदस्य हो सकते हैं, विशेषकर कोई महिला, जो आपको बेवजह परेशान करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन चूंकि सिंह राशि की महिलाओं का मैंने पहले ही बताया कि ये संयमी होती हैं, छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो यही आपकी एक विशेषता है कि आप अपने परिवार में छोटी छोटी बातों को जितना नज़रअंदाज करेंगी, उतना आपका लाइफ और सुंदर और अच्छा बना रहेगा। शनि की ढैया का असर जरूर थोड़ा सिर पे आएगा, तो चिड़चिड़ापन देता है, क्रोध बार बार आता है, लेकिन सिंह राशि की महिलाएं क्रोध को नियंत्रण करने में सक्षम होती हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये शनि आपके जब पंचम घर आपके संतान घर में देखेंगे, आपके विद्या बुद्धि भाव को देखेगा, तो शनि की दृष्टि होने से आपके बच्चे अगर दूर दराज जाना चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, वो जाने का योग बनता है। आपके बच्चों से का दूर यात्रा का योग बन रहा है। अब चूंकि
ये शनि आपके, मैंने आपको बताया, वाणी भाव पर भी देख रहा है। तो वाणी भाव पे शनि की दृष्टि होने से एक बात ये है कि कोई आपका परिवार के लोग आपकी दूसरे की बुराई बार बार आपसे करेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बुराई करने वाली या जो भी है मित्र हितैषी, ये आपका हितैषी नहीं है। इसको अधिक ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। उसको कोई ज्यादा मान सम्मान देने से आपका परेशानी में वृद्धि ही होगी। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही आपको लाभ होगा। अब चूंकि शनि का मैं आपको पहले उपाय भी बता देता हूं कि जब 29 मार्च से शनि महाराज की ढैया आपके ऊपर चालू होगी, तो आपको ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। शनि भगवान के मंदिर में जाके तेल चढ़ाना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए, माला चढ़ाना चाहिए। हो सके तो आपको शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए। अब ये कोई अनिवार्य नहीं है कि वो तिल का तेल का ही हो, सरसों का तेल का भी हो सकता है, घी के दीपक का भी आप दीपक जला सकती हैं। लेकिन इससे आपको शनि महाराज की कृपा विशेष प्राप्त होगी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो शनि की ढैया में या साढ़े साती में बहुत बड़े आदमी बने हैं। तो चूंकि ये एक बात ये भी देखा जाता है कि आपकी राशि का स्वामी सूर्य और सूर्य का ही पुत्र शनि, तो शनि और सूर्य का आपस में बहुत अच्छा मेल नहीं खाता है। ये एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं। लेकिन अगर आप शनि महाराज की पूजा करेंगी, उनका मंत्र जाप करेंगी, तो आपके ऊपर शनि महाराज का प्रकोप ना के बराबर रहेगा। दूसरी चीज यह है कि शनिवार के दिन आप अपने 20 नाखूनों में, 10 हाथों में और 10 पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल सुबह लगाएं। थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा आप व्यायाम करें, घर का काम काज, उसके बाद स्नान ध्यान करके और फिर आप घर अपने काम पे लग जाइए। इससे भी आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और शनि महाराज का प्रकोप आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हो सके तो आपको उड़द का दान भी करना चाहिए शनिवार के दिन। विशेषकर वृद्ध लोगों को आप जितनी सेवा करेंगी उतना आपको शनि महाराज की कृपा होगी। जैसे आपके घर में ससुर हैं और ससुर के पिता हैं, दादी हैं, जो भी घर में वृद्ध हैं, उनके प्रति आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जितना अधिक आप उनकी सेवा करेंगे उतना शनि महाराज का आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। अब दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष के 14 मई 2025 को गुरु आपके दशम घर से आपके लाभ घर में जा रहे हैं। जब गुरु लाभ घर में आते हैं तो अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको भरपूर व्यापार बिजनेस में लाभ होगा। आपके नए नए कार्य में जुड़ने का योग बनेगा। साथ ही उन सिंह राशि की महिलाओं के लिए जिनको संतान होने में विलंब हो रहा है या वो प्लानिंग करती हैं लेकिन संतान किसी न किसी कारण नहीं हो रहा है, तो ये गुरु आपके संतान घर का स्वामी होकर संतान घर को देखेगा। तो ये आपका 14 मई 2025 से जो गुरु आपके लाभ घर में जा रहा है, आपको संतान सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। ये आपका गुरु लाभ घर में बैठ के आपके पराक्रम भाई बहन स्थान को देख रहा है। आपके भाई बहनों से मधुर संबंध रहेंगे। भाई बहन आपके बाहर बात मानेंगे, आपके कार्य में वो सहायता करने का भी प्रयास करेंगे और जो भी आप भाग दौड़ पराक्रम प्रयास करोगी उसमें आपको सफलता पूरी तरह से प्राप्त होने का योग बन रहा है। यहाँ पर जब गुरु बैठेगा और आपके विद्या बुद्धि भाव को देखेगा, तो अगर आप किसी परीक्षा में बैठ रही हैं, किसी पढ़ाई लिखाई के परीक्षा में कोई तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप बैठिए, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए, आपको इसमें पूरी सफलता होने का योग बन रहा है।
अब मैंने आपको बताया कि इसी वर्ष राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। जैसा कि राहु 18 महीने एक राशि में रहता है, यानी कि 1.5 साल। राहु मीन राशि से चल के आपके राहु हमेशा उल्टा चलता है, वक्री। तो ये 12 नंबर से चल के 11 नंबर में आएगा, यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ राशि आपके पति, वैवाहिक सुख और व्यापार के घर में देता है। तो जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनके व्यापार बिजनेस में राहु अच्छा खासा वृद्धि करता है, धन की प्राप्ति करवाता है। लेकिन राहु थोड़ा उपद्रवी ग्रह माना जाता है। आप लोग राहु के विषय में जानती भी होगी कि राहु समुद्र मंथन में राहु को भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका 2 खंड में शरीर किया था। तो सिर राहु हुआ था और धड़ केतु। तो जब राहु आपके सप्तम घर में बैठेगा, केतु आपके शरीर पे आएगा। अब केतु के आने से एक विशेषता ये होगी कि जो भी आप खान पान करेंगी, आपकी पाचन शक्ति को केतु बढ़ाता है। लेकिन राहु आपके पति घर में बैठा, तो विशेषकर आपको अपने पति के साथ बहुत मधुर संबंध रखना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने अहंकार को हावी नहीं होना चाहिए। हो सकता है राहु के प्रभाव से आपके पति आपको कोई व्यंग बातें बोल दें। पति पत्नी में तो चलता ही रहता है, कभी वो उनका व्यंग करते, कभी वो उनका करते हैं। लेकिन इस बात पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पति का कोई भी हंसी मजाक व्यंग है, और इसको सिर्फ व्यंग तक ही रखना है। इसको सीरियस होके गलत निर्णय लेना, क्रोध में आना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि ये राहु आपको 18 महीने तक ऐसा समय दिलाएगा। हाँ, ये है कि अगर आप अपने पति के साथ मधुर संबंध, अच्छे संबंध, प्रेम संबंध बनाए रखती हैं, तो राहु आपके कार्य में वृद्धि करेगा, परिवार में वृद्धि करेगा, धन में भी आपको वृद्धि करेगा। और अगर आप व्यापार बिजनेस करती हैं, तो आपके व्यापार बिजनेस का विस्तार करेगा, क्योंकि ये राहु आपके सप्तम घर में बैठ के लाभ घर को देखेगा। लाभ घर में राहु की दृष्टि पड़ने से आपको अपने कार्य में मनचाहा लाभ मिलेगा। या जो महिलाएं नौकरी करते हैं, उनको भी अपने कार्य में पूरी सफलता प्राप्त होगी, बशर्ते कि आपको अपने पति से किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है, यानी कि क्रोध नहीं करना है। पति हैं, बोल दिया होगा, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो इसको छोटी मोटी बातें, वैसे तो सिंह राशि की महिलाएं गंभीर होती हैं, वो छोटी मोटी बातों पर ध्यान देती नहीं है। लेकिन इस बार चूंकि राहु है, तो वो उपद्रवी ग्रह का प्रभाव पड़ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये राहु आपके शरीर को देखेगा, तो आपको एसिडिटी वगैरह का, गैस्ट्रिक का भी समस्या आ सकती है। लेकिन आप जितना अपने पति से मधुर संबंध, प्रेम संबंध बनाएंगी, उतना आपको एसिडिटी इत्यादि की कोई संभावना नहीं रहेगी। ये राहु आपके भाई पराक्रम स्थान को देखेगा, तो आप मेहनत बहुत अधिक करेंगी, लेकिन मेहनत का फल तो मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा। इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आपका मेहनत कभी फेल नहीं जाएगा। भाई बहनों के मामले में भी आपको थोड़ा असमंजस की स्थिति आ सकती है कि भाई बहनों से मैंने कुछ कहा हेल्प के लिए या कोई कार्य के लिए, या आपने भाई बहनों को बहुत हेल्प किया, किसी बात पे वो आपकी सहायता नहीं कर सकते हैं, आपका कार्य नहीं कर सकते हैं। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। भाई बहनों के साथ आपको बिल्कुल नम्रता बनाए रखिए, और एक दिन आपके भाई बहनों को भी आप पछतावा भी होगा, पुनः वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन आप जितना अपने भाई बहनों को सहयोग करेंगी, उतना आपके भाइयों का भी भाग्य उदय होगा, और वो आपका एहसान हमेशा मानते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको इसलिए विस्तार से बताने का प्रयास किया है कि एक तरफ जहाँ शनि महाराज की ढैया प्रारंभ हो रही है,
दूसरा, राहु आपके सप्तम घर में आ रहे हैं, तो आपको अपने पति के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ अपने संबंध जितना मधुर बनाएंगी, उतना आपका मन शांत रहेगा, कार्य में सफलता मिलेगी और आपके बच्चों का भी भाग्य में वृद्धि होने का योग है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को सिंह राशि की महिलाओं के आने वाले 2.5 वर्ष के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का परामर्श हमसे लेना चाहती हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपनी कुंडली का परामर्श ले सकती हैं। नमस्कार।